भाइयों ਨੂੰ राम राम मेरी जुड़ सारे भाइयों ने अपना जिसनों जोड़ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो मॉर्निंग में आज मेरे को उठने में होगी बहुत ही ज़्यादा देर। 5 बजे तो मेरा अलार्म बज गया था, मैं उठ के बैठ भी गया था, लेकिन वापस कब मेरे को बैठे बैठे नींद आ गई मेरे को पता ही नहीं चला। और फिर मेरी नींद खुली पूरे 6 बजे और फ्रेश होते होते मेरे को जो है वही 6:45 हो गया टाइम। तो आटा तो मैंने गूंद लिया था और दाल भी मैंने रख दी थी उबलने के लिए। तो ऑलमोस्ट जो मेरी दाल है वो उबल के हो गई है रेडी, बस उसको तड़का लगाना बाकी है। ये तो उबल के रेडी हो गई है और आटा तो मैंने उठते सारी गूंद लिया था। इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि जो मेरे आटे की डो है वो अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरा जो डो था वो चिपचिपा सा और था। एक तो मैं पानी ज्यादा डाल दे रहा था, ऊपर से उसको जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे भी नहीं छोड़ दे रहा था ताकि वो अच्छी तरह से डो मेरा बन के रेडी हो जाए। तो फिर 6:45 तो हो गया और मेरे को लग रहा है आज मेरे को एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को एक्सरसाइज करने के लिए तो मैं इवनिंग में कर लूंगा, अगर इवनिंग में टाइम मिला तो। क्योंकि आज मेरे को लग रहा है आज मौसम होने वाला है साफ। दाल तो मेरी बन के हो गई रेडी और रोटी भी मैंने बना ली है। 7:30 मेरे को अभी से हो गए हैं। तो अभी जो है फटाफट से अपना घर की सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगा। वीडियोस को मैं शेड्यूल करने के लिए लगा देता हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मेरा बन के रेडी हो गया है और 5 मिनट के लिए अपनी दाल को मैं ठंडी होने के लिए छोड़ देता हूँ ऐसी। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पानी आ रहा है, क्योंकि टैप में से आवाज आ रही है। एक बार चल के देखता हूँ। नहीं, पानी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो टैप में से पानी आ रहा था वो आ रहा है रात का, जो रात को आया होगा। और तो बकेट तो मैंने भर ली थी, अगर आज आ जाता है तो आज फिर से भर लूंगा बकेट। वीडियोस तो लगा दी मैंने शेड्यूल करने के लिए, अपने तीनों प्लेटफॉर्म पे लगा दिया। तो 7:30 से ज़्यादा ही हो गया टाइम मेरे को। अभी जो अपने लिए ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ, वरना फिर मेरे को ऑफिस जाने के लिए दोबारा से देर हो जाएगी और मेरे को यहाँ से भागे भागे जाना पड़ेगा। ऑफिस के लिए तो हो गया मैं रेडी, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, घर की सफाई भी कर लिया और सबसे बड़ी बात मैंने छतरी भी रख लिया बैग के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे मौसम चल रहा है तो कभी भी जो है बारिश हो सकती है, कि अभी कुछ पता नहीं है। तो छतरी को मेरे को साथ में ही कैरी करना पड़ेगा, कभी भी बारिश हो जाएगी तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ऑफिस से तो मैं निकल गया और पूरे टाइम से निकला हूँ। एक बार को तो लग रहा था कि ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं वापस से लॉक खोल के अपना रूम के अंदर गया अपने जूते उठाने के लिए, क्योंकि जो मेरे ब्लैक वाले शूज़ थे वो तो सूख गए थे, उसको रात को आ रही थी बारिश, तो उठा के मैंने उनको स्टोर रूम के अंदर रख दिया था। और मॉर्निंग में मैं भूल गया, मैंने दरवाजे पे लॉक लगा दिया और बाहर आके देखा तो जूते नहीं है। तब जाके मेरे को याद आया कि जो मेरे ब्लैक वाले शूज़ थे वो तो मैंने रात को ही स्टोर रूम के अंदर रख दिए हैं। और मौसम जो है अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके धुंध बढ़ रही है यहाँ पे। ठंड तो नहीं है, क्योंकि अगर ठंड होती तो मेरे हाथ वापस से लाल होने लग जाते और उंगलियाँ सूजने लग जाती। अब तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो ग्लव्स थे वो तो मैं घर ही छोड़ के आ गया काल का। अगर ठंड पड़ती भी है तो कोई बात नहीं, इतने दिन पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि ये हो रही है बारिश के कारण ही हो रही है। एक बार ही बारिश रुक जाएगी तो ठंड वापस से फिर से नॉर्मल होना चालू हो जाएगी। यहाँ पे तो देख के चलना पड़ता है, क्योंकि यहीं पे मेरा जूता गीला हो गया था उस दिन भी। तो साइडों में चलता रहता हूँ और जैसे ही वहाँ पे लाइटों के पास पहुँचूंगा वहाँ पे तो और भी केयरफुली चलना पड़ेगा। पूरे रास्ते में कीचड़ होगा और शूज़ मेरे ये फिसलेंगे भी। अभी 1-2 दिन और चल जाएंगे टमाटर मेरे, तो आज मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। आलू भी 1-2 दिन चलेंगे और प्याज तो 3-4 दिन चल जाएंगे, क्योंकि प्याज काफ़ी पड़े हुए हैं और आलू हैं ख़त्म होने वाले हैं। तो जिस दिन मैं टमाटर लेके आऊँगा, आई थिंक कल या परसों ले लूँगा मैं टमाटर, और आलूओं को भी साथ में ले लूँगा। एक काम करूँगा, प्याज भी मैं साथ में ही ले लूँगा, क्योंकि फिर वापस से बार बार कौन मंडी में जाता रहा। इससे तो अच्छा है ना एक ही बार में ले लेता हूँ मैं आलू, टमाटर और प्याज। और प्याज जो है टमाटरों की तरह इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते, तो अगर वो हफ्ता पड़े भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर चलता रहता हूँ साइड, क्योंकि दूसरी तरफ चलने का रास्ता नहीं है, मिट्टी है पूरी गीली पड़ी और ऊपर से ट्रैफिक भी जो ऊपर को ही आ रहा है। तो यहाँ साइड चलता रहता हूँ। बारिशों के टाइम तो बुरा हाल हो जाता है, यहाँ पे पूरा कीचड़। अब यहाँ पे केयरफुली चलना पड़ता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो भी पैदल वाला चल रहा है ना, यहाँ पे उसको केयरफुली चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे चिक्कड़ होता ना, एक भी पैर फिसला अगर हल्का सा भी तो पूरे कीचड़ के अंदर लेट जाओगे और सारे के सारे कपड़े यहीं पे होंगे गंदे। तो अभी शुक्र है लाइट है तो है। एक बार को तो मेरे को लग रहा था पिछली बार की तरह लाइटें भी ख़राब होगी दोबारा से। जो मैंने अपने ये ब्लैक वाले शूज़ डाल रखे हैं, ये वाइट वाले शूज़ से कई ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब मैं कल आ रहा था यहाँ से इवनिंग में तो वाइट वाले शूज़ मेरे बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा देख के चलना पड़ रहा था, बिल्कुल स्लो। तो ब्लैक वाले शूज़ है, इसकी ग्रिप अच्छी है और इसमें जो है कैसे भी करके निकल जाओ। हालांकि इसमें भी मेरे को देख के निकलना पड़ रहा है मिट्टी के पास, क्योंकि कोई सा भी शूज़ हो अगर मिट्टी में एक बार फंसेगा तो पूरा ही फिसलेंगे। तो
तो उसमें मेरे को एक बारी देख के निकलना पड़ रहा, लेकिन वाइट वाले शूज़ से तो काफ़ी बेटर ही है ये। अगर वाइट वाले शूज़ में होता तो वहाँ पे मैं गिरता भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी। एक बार को तो लग रहा था मेरे पैर वहाँ पे स्लिप होगा ही होगा, और ऊपर से वहाँ पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा था। तो वाइट वाले शूज़ में मेरा पानी चला जाता है अंदर बहुत ही ज़्यादा। बारिश की वजह से वापस से धुंध पड़ने लगी। चलो कोई नहीं, धुंध तो अब ये तब तक रहेगी जब तक बारिश नहीं रुकेगी। तो बारिश 1 या 2 दिन हो रहेगी, उसके बाद मौसम साफ़ होना शुरू हो जाएगा, होप। क्योंकि कपड़े मेरे जो हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं स्टोर रूम के अंदर गिले, तो मेरे को इन कपड़ों को भी धोना है और वो कपड़े तो सुखाने ही सुखाने हैं। तो जितनी जल्दी मौसम साफ़ होगा, धूप निकलेगी, उतनी ही जल्दी मैं अपने कपड़ों को सुखाऊंगा भी, और जो मेरे दूसरे कपड़े हैं उनको मैं धोऊंगा भी। लाइटें तो लग गई है यहाँ से रेड, बस एक बार ये वाला ऑटो क्रॉस करे तो यहाँ से क्रॉस कर लूँ मैं भी सड़क को। अभी नहीं, अभी तो बाइकें आ गई फटाफट से ऊपर। यहाँ से आगे ही चलता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जहाँ से मेरे को साइडों में चलना है वहाँ पे और रखे रेत में पानी इकट्ठा बहुत ज़्यादा, और फिर जूतों के अंदर पानी चला जाएगा, फिर मेरे को ही होगी प्रॉब्लम। तो इससे तो अच्छा यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आगे चलता रहता हूँ। जहाँ से मेरे को ऑटो लेना है सीधा वहीं से क्रॉस करूँगा रोड को। यहाँ पे सही है, यहाँ पे सूखी हुई है रेत, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा कीचड़ है, तो वहाँ पे जाके साइडों से निकलना पड़ेगा मेरे को। एक बार को तभी साइडों में होऊंगा जब वहाँ से कोई व्हीकल ना आ रहा हो साइडों में से। बस यहाँ चलते रहो साइडों साइड, क्योंकि यहाँ पे है रेत बहुत ही ज़्यादा गिल्ली, और फिर जूता अंदर धंस रहा है मेरा। ये ऑटो लगा तो रखे हैं, लेकिन इसके अंदर सारे वो वर्कर बैठे हुए हैं, तो ऐसे एक को तो लेके जाएगा नहीं, ये लेके जाते हैं सारी वर्करों को यहाँ से। तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अगर कोई ऑटो आएगा उसी में निकल जाऊँगा। मेरे को लग रहा है लाइटें अभी अभी हुई है वहाँ से ग्रीन, क्योंकि पिछले 2 मिनट से ट्रैफिक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे, और ऑटो जा ही जा रहे हैं लेकिन ट्रैफिक रुक नहीं रहा है। जब तक ट्रैफिक रुकेगा नहीं तब तक तो क्रॉस भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे यूँ भी नहीं है कि एक व्हीकल हल्का सा स्लो है तो मैं क्रॉस कर लूँ, दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आने लग जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है वी शेप में रोड कटती है आगे जाके, तो वहीं से दूसरा ट्रैफिक भी आ जाता है। रोड तो कर ली मैंने यहाँ से क्रॉस, अब वेट करता हूँ ऑटो के लिए। ऑटो जा तो रहे हैं लेकिन ये जा रहा है डायरेक्ट ही सीधा, तो देखो यहाँ पे कब रुकता है ऑटो। वहाँ से तो लाइट हो गया रेड, तो जब तक वहाँ से ग्रीन नहीं होगी यहाँ पे कोई ऑटो नहीं आएगा। चलो मिल तो गया ऑटो सेक्टर 20 के लिए, और खाली ही आ रहे थे भैया वहाँ से। पहुँच गया ऑफिस के पास तो मैं, और वो बंदा शूट लिया है एकदम से। उसने ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से निकल रहा है, बस जितना भी साइडों में उसको रास्ता मिला वो वहीं से निकालता ऑटो मेरे को यहाँ पे पहुँचा गया, और खाली था ऑटो, बस एक पैसेंजर मिला, वो भी आधे रास्ते में उतर गया। तो लाइटें तो यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, एक बारी लाइट हो यहाँ से रेड, फिर मैं क्रॉस करूँगा। भाइयों ਨੂੰ राम राम मेरी जोड़ सारे भाइयों ना अपना जिसनों जोड़ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। बहुत अच्छी वीडियो बनावा, ठीक है। आज भाई मिल गया था, तो ये देखो भाई, ठीक है भाई, राम राम अपनी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिल के अच्छा लगा भाई। हाँ बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू भाई। वहाँ रास्ते में ही मिल गया था भाई मेरे को, और तो मिल के अच्छा लगा, सब्सक्राइब करा तो अच्छा लगता है ऐसे। अगर रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं ना, जैसे शिमला में मिले थे मेरे को। तो ऑफिस के पास तो मैं पहुँच ही गया हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। ऑफिस से निकल गया मैं घर के लिए, और अभी जो है मौसम भी साफ़ लग रहा है, तो अगर शाम को इससे आधे 1 घंटे बाद भी देखूंगा कि अगर तो तारे निकल रखे होंगे आसमान में, तो इसका मतलब यही है मौसम है साफ़, तो मैं अपने कपड़ों को धो दूँगा। वरना फिर आज कपड़े धोने का फ़ायदा नहीं है, फिर तो 2 या 3 दिन के बाद ही मेरे को अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जो है धुंध पड़ रखी थी, और मौसम भी जो है बिल्कुल एकदम काला हो रखा था बारिश वाला, कि अगर मैं आज अपने कपड़ों को धो देता हूँ और 3-4 दिन लगातार बारिश होगी, तो मेरे पास ऑफिस जाने के लिए पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं बचेंगे। तो ये रिस्क नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो 2 जोड़ी कपड़े हैं वो ऐसी स्टोर रूम में पड़े हुए हैं गिले, क्योंकि बाहर धूप निकल नहीं रही है। लास्ट टाइम बारिश में वो गिले हो गए थे और अभी तक नहीं सूखे, और 1-2 दिन जो यहाँ पे धूप निकली भी होगी, तो सैटरडे, संडे और मंडे मैं यहाँ पे था ही नहीं जीरकपुर में, मैं था शिमला में, तो फिर ये रिस्क मैं ले नहीं सकता। चलो मिल तो गया ऑटो पटियाला लाइटों के लिए। जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करा तो पीछे से आ रहे थे भैया, इसी ऑटो में बैठ गया मैं। एक दूसरा भी ऑटो खड़ रखा था, लेकिन ये वाला पता नहीं कब चलेगा, तो इसीलिए इस वाले ऑटो में बैठ गया। ट्रैफिक लग गया यहीं पे, इसीलिए पहले ही उतर गया ऑटो से मैं, लाइटों से पहले। वो कह तो रहा था कि लाइटों के पास ही उतार दूंगा, लेकिन फिर जब तक वो यहाँ से लाइटें क्रॉस करेगा ऑटो वाला, तब तक तो मैं अपने घर भी पहुँचूँगा, क्योंकि पहले 2 मिनट तो मैं वेट करता रहा कि अभी होगी लाइटें ग्रीन,
पहले एक बार को तो हुई, लेकिन वो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो वहीं पे फंसे रहे हम ऑटो में बैठे हुए। तो जितने में वो वहाँ से निकलेगा इतने में तो मैं पैदल चलता चलता लाइटें भी क्रॉस कर दूँगा। लाइटें तो क्या, मैं अपने घर तक भी पहुँच ही जाऊँगा। जिस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक लग गया इतना ज़्यादा। मौसम तो यहाँ पे ऐसे ही हो रखा है, बारिश वाला, ठंडा एकदम। तो आज और एक दो दिन जो है अपने कपड़ों को रहने देता हूँ, क्योंकि कपड़ों को अभी धोने का फ़ायदा नहीं है। अगर तो मैं अभी धो दूँगा, और मौसम भी बारिश का हो रखा है, और अगर बारिश हो गई रात को तो वापस से मेरे को कपड़ों को धोना पड़ेगा। धोने का तो कोई चक्कर नहीं, उसको वापस से मैं धो भी दूँगा, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है ना कि धूप कब निकलेगी और मेरे कपड़े कब सूखेंगे। तो इससे तो बेटर है 2-3 दिन कपड़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि बाकी मैंने रखे हुए हैं कपड़े, तो 3-4 दिन तक चल जाएंगे। अगर धूप फिर भी ऐसी मौसम रहता है तब तो धो दूँगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो है उस टाइम तक गंदे हो जाएंगे। फिर आजकल इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे साइडों में चलने के भी स्पेस नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है यहाँ पे, और ट्रैफिक भी एकदम से खुल जाता है तो चलने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। साइडों में कहाँ को चलें, दुकानों के पास भी, तो जब तक जितना तो स्पेस है दुकानों के पास वहाँ से तो निकल जाते हैं, लेकिन बाद में साइडों में आना पड़ता है। तो ट्रैफिक सामने से भी आ रहा है, साइडों से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। बाकी तो और कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। घर तो मैं पहुँच गया और पूरे टाइम से पहुँचा हूँ। एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, कि 5 से 10 मिनट तक ट्रैफिक में हम लोग वहीं पर फंसे रहे। तो इससे तो अच्छा मैं जो है पैदल ही चल के आ जाता पहले। लेकिन फिर मैंने देखा कि हाँ, अब ट्रैफिक जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बारिश का भी मौसम है, मौसम एकदम जो है काला हो रखा था, तो मैंने डिसाइड करा अपने कपड़ों को भी आज नहीं धोऊंगा, तो अपने कपड़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ। जब मौसम साफ होगा, एक दो दिन में अगर साफ हो जाता है मौसम, तब अपने कपड़ों को धो दूंगा, वरना फिर उसके बाद तो चाहे मौसम काला हो एकदम साफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो मेरे को अपने कपड़ों को धोना ही पड़ेगा। राकेश कह रहा था मेरे को कि उसके साथ मैं चंडीगढ़ चलूं, लेकिन मेरे पास अभी जो है इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर कुछ टाइम है तो वो है संडे को ही, तो संडे तक तो वो यहाँ पे रहेगा नहीं, वो जा रहा है शादी में। तो इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया कि हाँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, तू चला जाइयो, अगर तू जा सकता है तो वो दिल्ली तो जा ही रहा है, वो वहीं से ले लेगा कपड़े, तो यहाँ से परचेज करने से अच्छा उसको यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा। एक तो चक्कर तो ये है ना, उसको ये नहीं पता यहाँ पे किस मार्केट के अंदर कपड़े जो है किस क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो इसीलिए वो मेरे से पूछ रहा था कि कहाँ पे जो है क्या रेट है, किस हिसाब का कपड़ा मिलता है। और जो शूज़ उसको चाहिए थे वो भी उसको ऑनलाइन ही मिल गए, तो उसकी भी डिलीवरी जो है वो दिल्ली में ही मंगवा लेगा, और जो उसको ब्लेजर लेना था वो भी वो दिल्ली में ही परचेज कर लेगा। वहीं पे जाना उसको शादी में, तो यहाँ पे खरीदने से अच्छा वो वहीं पे परचेज कर लेगा, उसको यहाँ से भी अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्राइस जो है उसको वहीं पे मिल जाएगा दिल्ली में। प्राइस तो मैं होगा, अब अपने लिए डिनर बना लेता हूँ मैं। पानी तो आ नहीं रहा अभी, तो इन बर्तनों को ऊपर रख देता हूँ पहले। मैं खाना तो रख दिया मैंने बनने के लिए, और अपने ड्राई फ्रूट्स को भी भिगा दिया है। तो अभी मेरे पास 5 से 10 मिनट है, अपनी वीडियोस को मैं शेड्यूल कर लेता हूँ, और उसके बाद देखूंगा कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने चेक करा था तो पानी नहीं आ रहा था। वीडियोस तो होगी मेरी शेड्यूल, और पानी भी मैंने भर लिया, क्योंकि एक ही बकेट थी मेरी खाली, तो दूसरी बकेट ऑलरेडी भर रखी है, उसको भरने की जरूरत नहीं है अभी। वीडियोस तो कर दी मैंने शेड्यूल, और अब जो है अपने लिए डिनर रख लेता हूँ। डिनर तो मैंने कर लिया और अपने बर्तनों को भी धो लिया, तो बस बचा है तो सिर्फ अपने व्लॉग्स को एडिट करना और उनको अपलोड करना। वीडियोस तो होगी मेरी सारी एडिट, तो बस अब रह गया अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे शेड्यूल करना। तो फटाफट से मैं अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे शेड्यूल कर लेता हूँ, ताकि मेरे को अपनी बुक्स पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिल जाए। व्लॉग तो लगा दिया मैंने अपलोड होने के लिए, तो बस आधे या 1 घंटे के अंदर मेरा जो व्लॉग है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।